21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने तकरीबन 12,000 फौजियों के साथ हिंदुस्तान पर हमला किया। इस हमले में बाबर की फौज ने जदीद हथियारों और बेहतर हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर के मुकाबले में इब्राहिम लोदी के फौज की तादाद तकरीबन 1 लाख थी, लेकिन बाबर की बेहतर हिकमत अमली और दलेराना सरफरस्ती की वजह से मुगल फौज को फतह हासिल हुई। मैं हूं करामत, हिस्ट्री ट्रेवल के एक नई सीरीज द मुगल एम्पायर के पहले एपिसोड के साथ। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं मुगल सल्तनत और उनके मुख्तलिफ अदवार को। 14 फरवरी 1483 को फिरगाना मौजूदा उज़्बेकिस्तान के हाकिम उमर शेख मिर्जा के घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसके माँ बाप ने उसका नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद रखा। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद को उनकी माँ प्यार से बाबर कहती थी, जिसकी वजह से ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से मशहूर हुआ। बाबर के बाप का ताल्लुक तैमूरी खानदान से था, जबकि उसकी माँ चंगेज खान के नस्ल से थी, जिससे ये मालूम होता है कि बाबर की रगों में 2 बड़े फातिहीन का खून था। वालिद की वफात के फौरन बाद बाबर ने 12 साल की उम्र में फिरगाना की हुकूमत संभाली। इब्तिदाई दौर में बहुत सारे मुश्किलात, अंदरूनी बगावतों और मुखालिफिन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बाबर अक्सर परेशान रहा। कभी तख्त पर काबिज तो कभी जंगलों में रूपोश रहा। बाबर मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हुए बिलाखिर 1504 में बलग और काबल का हाकिम बन गया, और यहाँ से इसने हिंदुस्तान की तरफ अपने सल्तनत को फैलाना शुरू किया। मुख्तलिफ अदवार में हिंदुस्तान पर मुख्तलिफ हमलावरों ने हमले किए, जिनमें से बाबर भी एक था। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला करने के मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं, जिसमें सियासी, माशी और मजहबी अवामिल शामिल है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर ने हिंदुस्तान के वसाइल, तिजारती रास्तों का कंट्रोल और अपने सल्तनत की वसअत के गरज से हिंदुस्तान पर हमला किया। नाज़रीन, तो आपको ले चलेंगे 21 अप्रैल 1526 के उस तारीखी दिन की तरफ जब पानीपत के मैदान में एक जंग ने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। यह है कहानी पानीपत के पहले लड़ाई की। बाबर ने हिंदुस्तान पर कई अरसा से अपनी निगाहें जमा रखी थी। बाबर ने एक मजबूत और मुनज़्ज़म फौज तैयार की और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ा। पानीपत के मैदान में बाबर ने अपनी फौज की किलाबंदी की और अपनी जंगी हिकमत अमली तैयार की। दूसरी जानिब इब्राहिम लोदी के पास एक बड़ी फौज थी, मगर वो बाबर की चालाकी और उनकी जंगी हिकमत अमली के सामने टिक न सकी। बाबर की फौज ने इब्राहिम लोदी की फौज को हिला कर रख दिया। इब्राहिम लोदी जंग के दौरान मारा गया और लोदी की फौज को शिकस्त हुई। पानीपत का ये मैदान एक यादगार के तौर पर मौजूद है, जहाँ की मिट्टी में तारीख की गवाही छुपी हुई है। इसी फतह के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर भी कब्जा कर लिया और मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। पानीपत की पहली लड़ाई ने न सिर्फ बाबर की फौजी सलाहियतों को साबित किया, बल्कि हिंदुस्तान में एक नए दौर की शुरुआत भी की। और इसी तरह मुगलों की हुक्मरानी ने हिंदुस्तान में एक नई सकाफत, फ़न तामीर और इंतज़ामी निज़ाम की बुनियाद रखी, जो तकरीबन 200 साल तक जारी रही। हिंदुस्तान फतह करने के बाद बाबर ने कई इस्लाहात की और इंतज़ामी उमूर को भी बेहतर बनाया। बाबर की ज़िंदगी का आखिरी दौर उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। आखिर में उनकी सेहत भी ख़राब होने लगी और इस दौरान उनके बेटे हुमायूं की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। बाबर ने दुआ की कि अल्लाह इसके बेटे की बीमारी उसे मुंतकिल कर दे। कहा जाता है कि बाबर की दुआ कबूल हो गई और वो खुद बीमार हो गए। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में वफात पाने के बाद वसीयत के मुताबिक बाबर को काबल में दफन किया गया। बाबर एक अजीम सिपहसालार और हुक्मरान थे। उनकी वफात के बाद उनके बेटे हुमायूं ने उनकी मीरास को आगे बढ़ाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा द मुगल सीरीज का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। दूसरे एपिसोड तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।